हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक यूनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमने इस क्वेश्चन को सेपरेट लिया है, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 और 15 को एक साथ हमने एक्सप्लेन किया है, बट हमने 14 क्वेश्चन को सेपरेट लिया है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है कंपेरेटिवली टू अदर क्वेश्चंस। तो क्या है क्वेश्चन? ये साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, another triangle PQR, so that triangle ABC similar triangle PQR। ABC और PQR को हमें यहां पर सिमिलर शो करना है, जबकि ये साइड्स जो गिवन है ABC और PQR की, ये साइड्स हमारे जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैं उनके बेसिस पर ये किसी भी तरह से मैच नहीं हो पाती हैं। जो क्राइटेरिया यूज करते हैं हम, उनमें से किसी क्राइटेरिया कोई भी क्राइटेरिया यहां अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, जैसा कि आपको इसमें जो इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पर जो फिगर हम बनाएंगे, हम फिगर इस तरह से बनाएंगे कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये नीचे का जो हाफ पार्ट है, ये हमने इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको कंस्ट्रक्ट किया है। इस पार्ट को हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो हम ऊपर वाले पार्ट्स में देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है इसमें क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमें शो करना है एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया होते हैं ट्रिपल एस होते हैं। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स, बट यहां पर क्या है 2 साइड्स और 1 मीडियन। एबीसी ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल है 2 साइड्स और 1 मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहां पर कोई भी क्राइटेरिया हमारा यूज नहीं हो पा रहा है। ट्रिपल एस वाला भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये थर्ड साइड इसकी इक्वल नहीं है। एस वाला भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसकी साइड तो है बट एंगल इक्वल गिवन नहीं है। और डबल ए वाला भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें एंगल का कोई रिलेशन दिया नहीं है। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसमें ये इतना पार्ट इसमें हमने कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। इसमें ए डी के इक्वल हमने डीई लाइन ड्रॉ की है, फिर बी को ई से मिलाया है और ई को सी से मिलाया है। इसी तरह से हमने पी एम के इक्वल इसी लाइन को स्ट्रेट आगे एम एस ड्रॉ किया है और फिर क्यू को एस से और एस को आर से मिलाया है। तो इस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। जो फिगर हमारे पास इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अवेलेबल है वो इतनी फिगर है। इतनी फिगर हमारे पास है कि इस एबीसी ट्रायंगल की एबी साइड पी क्यू आर ट्रायंगल की पी क्यू साइड के प्रोपोर्शनल है, इसकी मीडियन एडी प्रोपोर्शनल है पीएम के और साइड एसी प्रोपोर्शनल है पीआर के। तो अब हमें इसमें जैसे एज यूजुअली हम करते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, तो पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू गिवन है ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू गिवन है ए डी अपॉन पी एम।
ए बी साइड पी क्यू के प्रोपोर्शनल है और ए सी पी आर के इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, और ए डी जो मीडियन है ट्रायंगल एबीसी की वो ट्रायंगल पी क्यू आर की मीडियन पी एम के प्रोपोर्शनल है। हमें शो करना है, ये तो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, अब इसमें शो करना है टू शो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस ट्रायंगल को एबीसी को पी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने ये इतना इसमें कंस्ट्रक्शन किया है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करेंगे अब इसका। एडी और पीएम क्या है? मीडियन है। सिंस एडी एंड पीएम आर मीडियन of triangle ABC and triangle PQR। ये ABC और PQR ट्रायंगल्स की मीडियन है। तो जब ये मीडियन है तो ये AD BC को बाइसेक्ट करेगी और PM QR को बाइसेक्ट करेगी। तो हम लिख लेंगे इसके जो हमें यहां पर पॉइंट्स मिले हैं BD, सो BD इक्वल्स टू DC एंड QM इक्वल्स टू MR। BD इक्वल्स टू DC क्योंकि AD मीडियन है और PM मीडियन है तो QM इक्वल्स टू MR एंड QM इक्वल्स टू MR। QM इक्वल्स टू MR और AD इक्वल्स टू DE। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है AD के इक्वल, AD इक्वल टू DE। AD एंड लिख देंगे यहां पर AD इक्वल्स टू DE ऑल्सो PM इक्वल्स टू MS। PM इक्वल्स टू MS। अब यहां पर लिखेंगे हम बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है बाय कंस्ट्रक्शन। BD इक्वल्स टू DE, QM इक्वल्स टू MR क्योंकि AD मीडियन है और QM इक्वल्स टू MR क्योंकि PM मीडियन है। और हमने AD इक्वल्स टू DE कंस्ट्रक्ट किया है, यानी AD लाइन को ही एक्सटेंड किया है आगे E तक। कितना? AD के इक्वल DE और इसी तरह से PM के इक्वल MS को हमने स्ट्रेट लाइन इस तरह से आगे कंस्ट्रक्ट किया है। इनको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। अब ये क्या बन गया? एक ABEC और PQSR ये बन जाते हैं क्वाड्रिलेटरल। ABEC इन क्वाड्रिलेटरल, ABEC एंड क्वाड्रिलेटरल PQSR। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में हम देख रहे हैं कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कौन से हैं? जो AE और BC, ABEC के डायगोनल हैं, AE और BC ABEC क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल हैं, और PS एंड QR PQSR क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये डायगोनल, क्योंकि ये इसके इक्वल है BD इक्वल्स टू DC और AD इक्वल्स टू DE, तो ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरह से सिमिलरली PQSR क्वाड्रिलेटरल में QM इक्वल्स टू MR और PM इक्वल्स टू MS, ये डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABEC एंड क्वाड्रिलेटरल PQSR, इन क्वाड्रिलेटरल PQSR डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो डायगोनल बाइसेक्ट किस में करते हैं?
स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में भी बाइसेक्ट करते हैं और पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस सभी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स होते हैं। ये सभी पैरेललोग्राम्स होते हैं, तो हम यहां पर इसको बताएंगे कि ये पैरेललोग्राम है। अब क्योंकि इनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, सो क्वाड्रिलेटरल ABEC and PQSR are parallelograms. ये क्या है, पैरेललोग्राम्स होंगे। और जब पैरेललोग्राम्स है तो पैरेललोग्राम्स में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और उनके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो AC, इसमें AC इक्वल्स टू BE होगा। सो AC इक्वल्स टू BE एंड AB इक्वल्स टू EC। AB इक्वल्स टू EC। इस पैरेललोग्राम ABEC में AB की अपोजिट साइड EC है और AC की अपोजिट साइड BE है। तो AC इक्वल्स टू BE एंड AB इक्वल्स टू EC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली इसी तरह से इसमें PR इक्वल्स टू QS एंड PR इक्वल्स टू QS, ये देख लेंगे, इसको समझ लेंगे। जैसे कि इस पैरेललोग्राम में AC इक्वल्स टू BE और AB इक्वल्स टू EC होगी, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हमने अभी इसको प्रूव किया है। इसी तरह से PR इक्वल्स टू QS एंड PQ इक्वल्स टू SR। तो ये हो जाएगा PR इक्वल्स टू QS एंड PQ इक्वल्स टू SR। ये भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये PQSR की साइड्स हैं और ये पैरेललोग्राम्स ABEC की साइड्स हैं। ABEC की साइड्स हैं। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। ये तो था इसका बेसिक प्रिपरेशन। अपने को हमने जो इसका प्रूव है, उसको सॉल्यूशन है, उसको करने के लिए ये हमने इसकी बेसिक प्रिपरेशन की है, जिससे कि हम इसको सिमिलर प्रूव कर पाए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी। तो अब लिखेंगे हम, वी आर गिवन दैट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। AB अपॉन PQ, इसकी तो रिक्वायरमेंट है हमें। अब AC अपॉन PR को हम लिख सकते हैं AC की प्लेस पर BE, तो इसको हम लिख सकते हैं और करके AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, AC को हम चेंज कर सकते हैं BE में, अपॉन PR को हम कर सकते हैं QS में, PR इक्वल्स टू QS है, इक्वल्स टू अब AD जो इसका डायगोनल है पैरेललोग्राम का, क्योंकि हमने दिखा यहां पर हमने शो किया है AB अपॉन PQ B फिर BE, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल था AC, हमारे पास था AC अपॉन PR, तो हमने कर दिया इसको AC को BE अपॉन QS। और जो AD था, AD इक्वल्स टू PM था, तो AD को अगर हम ट्वाइस कर देंगे तो बन जाएगा AE, और PM को ट्वाइस करेंगे तो ये बन जाएगा PS। तो ट्वाइस ऑफ AD अपॉन ट्वाइस ऑफ PM। अब फिर इसको और करके लिखेंगे हम, और AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BE अपॉन QS, और AD का ट्वाइस हो जाएगा AE अपॉन PM का ट्वाइस हो जाएगा PS। अब ये बन गया एक ट्रायंगल पूरा। कैसे? ABE सिमिलर PQS बाई
ट्रिपल एस, क्योंकि इसकी 3 साइड्स के रेशियो सेम है। सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब ये दोनों एक ट्रायंगल सिमिलर हो गए ए बी ई, किसका, इस जो पैरेललोग्राम है उसका हाफ। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ट्वाइस करके भी कर सकते हैं, बट सिमिलरिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस बाई सी पी एस टी, और इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन 1। इसी तरह से फिर एंगल सी ए ई, जिसे बी ए ई है, फिगर से समझ लेंगे इसको। जैसे हमने अभी दिखाया कि क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल हो गया पी क्यू एस, तो अब जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका एंगल बी ए ई इक्वल हो जाएगा क्यू पी एस के बाई सी पी एस टी। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ गए इसके, बी ए ई और क्यू पी एस। अब सी ए ई सिमिलरली हम इस ट्रायंगल में भी हम शो कर सकते थे, इस ट्रायंगल में भी हम सिमिलरली ऐसे ही शो कर सकते थे। तो फिर हम शो करेंगे सी ए ई इक्वल्स टू आर पी एस, तो इसको हम शो करेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रहा है दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से आप इस वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर थोड़ा सा है, डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। सो यहां पर लिखेंगे हम सिमिलरली एंगल सी ए ई इक्वल्स टू एंगल आर पी एस। इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे। ये सिमिलरली हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड किया तो ये बन गया एंगल बी ए ई प्लस सी ए ई। एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल आर पी एस। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। इसको ऐड करने पर ये बन गया और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 3। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करेंगे। जो ट्रायंगल में हमने कंपेयर करके जो हमें पार्ट्स यहां पर गिवन थे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो बेसिक ट्रायंगल हमें दिए हुए थे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर एंड एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। बी ए सी इक्वल्स टू क्यू पी आर, ये हमने अभी यहां इक्वेशन 3 से यूजिंग इक्वेशन 3। अब इसमें देखो ए बी अपॉन पी क्यू है, ए सी अपॉन पी आर है और बी ए सी इक्वल्स टू क्यू पी आर है। फिगर से समझ लेते हैं इसको एक बार, जो हमने अभी यहां फाइंड किया है ये सब। जैसे कि इसमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, और ये एंगल हमने प्रूव किया है बी ए सी इक्वल्स टू क्यू पी आर। तो ये हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर। कैसे? सो या हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा आई होप, नहीं तो इसको दोबारा आप देख सकते हैं एक बार।